कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फाइन। आज हम 12th क्लास फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल के साथ यहाँ पर हैं। आज हमने 2 क्वेश्चंस पहले से दे रखा है और इन दोनों को कराने के बाद आफ्टर गिविंग सोल्यूशन ऑफ दीज 2 क्वेश्चन आई विल ट्राई टू गिव सोल्यूशन ऑफ सम मोर क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम given in today's video will give clear cut concept of potential energy, kinetic energy, work done by electrical force, work done by external force. Let us find the solution of the question. पहला क्वेश्चन है, 2 चार्जेज हैं प्लस q एंड माइनस q revolving in a along circular path of radius r under the influence of electrical force acting among them. दोनों चार्ज पार्टिकल, इस चार्ज पार्टिकल का मास क्या है? m है। दोनों के ऊपर लगने वाले फोर्सेस क्या हैं? सेम है, इसलिए उनकी स्पीड भी क्या होगी? सेम है। स्पीड को हमने मान लिया v। हमें निकालना क्या है? स्पीड ऑफ ईच चार्ज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो वी विल ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन वन बाय वन। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करें, स्पीड ऑफ ईच चार्ज। देखिए बेटे, व्हेन एनी पार्टिकल्स रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट दैट नीड्स सेंटीपिटल फोर्स एंड दैट इज mv स्क्वायर बाय r, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी स्क्वायर, स्पीड आई स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस, and this will be equal to force who provide this centripetal force। हमारे प्रेजेंट टॉपिक में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एक्टिंग बिटवीन these two चार्ज पार्टिकल्स प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या होगा? इलेक्ट्रिकल फोर्स इन नेचर। अब ये क्या होगा? mv स्क्वायर बाई r, इलेक्ट्रिकल फोर्स 1/4πε0, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज मॉडुलस ऑफ प्लस q मॉडुलस ऑफ माइनस q, दैट इज सिंपली q स्क्वायर। सेपरेशन बिटवीन देम 2r स्क्वायर, ये हो गया। देखिए mv स्क्वायर बाई r, स्क्वायर करेंगे, यहां से 4 मिलेगा, 1/16 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई r स्क्वायर। देखिए इस r को यहां से कैंसिल करेंगे, mv स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? 1/16 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई r। देखिए mv स्क्वायर इंपॉर्टेंट है, सेकेंड स्टेप पर इसे हम नोट करें, यूज करेंगे, इसलिए अंडरलाइन कर लेते हैं। अब देखिए v स्क्वायर इक्वल टू m विल गो इन दिस साइड 1/16 पाई एप्सिलॉन नॉट m r, q स्क्वायर कन्वर्ट इट इनटू q स्क्वायर। v स्क्वायर है, अगर हमें v चाहिए तो v इज इक्वल टू अंडर रूट q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट m r। नोटेड। ये लास्ट स्टेप आपको पूरा विजिबल नहीं है, इसलिए हम इसे आगे लिख देते हैं। देखिए v इज इक्वल टू अंडर रूट लगेगा, ये खत्म होगा, स्क्वायर, यहाँ अंडर रूट लगेगा, 4 बाहर आ जाएगा, पाई एप्सिलॉन नॉट m r। This is the solution of first part.
नोट करते रहिए। सेकेंड पार्ट को हम देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम मीन्स व्हाट? काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस वन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस वन, दैट इज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, that is Ke is equal to half mv square kinetic energy of first particle plus half mv square kinetic energy of second particle. Ke half mv square that is what? mv square, और उसका वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ निकाला है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल टू 1/16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू व्हाट? क्यू स्क्वायर, तो इसे क्यू स्क्वायर में बदल दें। दिस इज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब आप देखिए थर्ड पार्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर। क्या होगा भाई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। When we try to find potential energy, we'll put the value of charges with sign, तो प्लस Q मल्टीप्लाइड बाई माइनस Q, माइनस आएगा, माइनस यहाँ लेंगे, Q स्क्वायर बाय R, सेपरेशन बिटवीन देम दैट इज व्हाट? 2R, that is minus Q square by 8 pi epsilon naught R। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। लास्ट पार्ट है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। देखिए फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन और थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन, और अब है फोर्थ पार्ट, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। टोटल एनर्जी इक्वल टू व्हाट? के ई प्लस पीई। देखिए काइनेटिक एनर्जी ए है और पोटेंशियल एनर्जी ए है, दोनों को सम करेंगे और सम करने के बाद देख लीजिए वैल्यू रख देते हैं, क्यू स्क्वायर बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यहाँ माइनस है, विथ माइनस क्यू स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और अब ये आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, माइनस क्यू स्क्वायर 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज रिक्वायर्ड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। प्लीज सी इट, लिख लें तो हम आगे बढ़ें। ठीक है, आई होप यू हैव नोटेड। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपके कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करेंगे। ध्यान से इसको एक दो बार आप पढ़िए, देखिए, कोशिश करिए। देखिए
दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए प्रोटॉन इज फिक्स्ड एट ओरिजिन। मान लीजिए ये क्या है, ओरिजिन है, यहाँ पर एक प्रोटॉन फिक्स है, यहाँ पर क्या है, एक प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा, मान लीजिए प्लस ई है, इसका मास भी होगा कुछ, मास m मान लीजिए। Another proton is released from rest from a point at distance r from origin। यहाँ पर दूसरा प्रोटॉन है प्लस ई चार्ज, यहाँ भी प्रोटॉन है, उसका भी मास क्या है, m है। लेकिन इंटरेस्टिंग थिंग्स इज व्हाट, फ्रॉम रेस्ट मीन्स इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, स्पीड है, यहाँ पर क्या है, 0 है, लेकिन यहाँ से इसको छोड़ दिया गया। क्या किया गया, छोड़ दिया गया। देखिए दिस वन इज प्रोटॉन, दिस वन इज प्रोटॉन, ये तो फिक्स है बट इट इज फ्री टू मूव। रिपल्सन का फोर्स काम करेगा, इधर जाएगा। क्यों जाएगा इधर, बिकॉज ऑफ रिपल्सिव फोर्स। तो कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ प्रोटॉन एट डिस्टेंस 2r फ्रॉम द ओरिजिन। कह रहा है यहां से छोड़ा गया, ये डिस्टेंस कितनी थी अभी, r थी। अब जब ये मान लीजिए दिस पॉइंट O, दिस इज व्हाट A, ये यहां आ गया B पर, लेकिन OB इज व्हाट 2r, देन फाइंड द स्पीड। यानी यहां पर जब प्रोटॉन आता है प्लस E जिसका मास m है, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। इंटरेस्टिंग। देखिए भाई, एक सिस्टम है, दो प्रोटॉन का सिस्टम है, ये इनिशियल कंडीशन है। अब ये फिक्स है, इट इज फ्री टू मूव, लेकिन ये इनिशियली रेस्ट में है। जब छोड़ दिया गया तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिपल्सिव फोर्स इधर जाएगा, एक्वायर काइनेटिक एनर्जी, एक्वायर सम वेलोसिटी। तो कह रहा है जब वो 2r डिस्टेंस ओरिजिन से कितने पर चला जाए, 2r डिस्टेंस पर चला जाए, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस प्रोटॉन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस प्रोसेस में हम यहाँ पर सिस्टम की कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, जब चार प्रोटॉन, एक यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है। फिर दूसरा कॉन्फ़िगरेशन, एक पार्टिकल यहाँ पर है, दूसरा पार्टिकल यहाँ पर है, तब पोटेंशियल एनर्जी है। मीन्स जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, और जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल कन्वर्टेड इनटू हुम काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर जो सिचुएशन है कि रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेलरेट होगा, दूर जाएगा। मीन्स व्हाट, इस तरह से कह लें हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी गेन होगी, काइनेटिक एनर्जी गेन होगी, क्योंकि यहां से रेस्ट में था, इधर ही जाएगा, वेलोसिटी एक्वायर करेगा, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू व्हाट, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब दो चीजें हम देखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा। देखिए हम निकालेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू, यू एफ माइनस यू आई। अगर ये निगेटिव आएगा तो हम कहेंगे क्या है, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, और अगर ये पॉजिटिव आता है तो हम कहेंगे गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। तो लेट अस सी यू आई, पोटेंशियल एनर्जी करेस्पॉन्डिंग टू दिस कंपोजिशन। पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 by R। रिमेंबर, चार्ज पार्टिकल जो Q1 Q2 है दैट विल बी पुट विद देयर साइन UF एंड UI। पहले UI निकाल लें, 1/4πε0 E इंटू E, दोनों प्रोटॉन है, E स्क्वायर बाई R, इक्वेशन नंबर 1। UF 1/4πε0 E इंटू E, E स्क्वायर, लेकिन सेपरेशन क्या हो गया, 2R। अब देखिए, नो नीड टू राइट दिस इक्वेशन। अब हम डेल्टा U इज इक्वल टू व्हाट, UF माइनस UI। ये देखिए E स्क्वायर 8πε0 R माइनस E स्क्वायर 4πε0।
देखिए एलसीएम 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट व्हाट, देयर इज व्हाट, जब ये प्रोटॉन यहाँ से यहाँ गया तो प्रोटॉन के या सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस हो रहा है, वही हम पहले बता रहे थे कि आइसोलेटेड हो रहा है तो प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का क्या है, लॉस होना चाहिए। और ये माइनस साइन बता रहा है, माइनस साइन रिवीलिंग दैट कि देयर इज लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी न्यूमेरिकली इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज, अब देखिए लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का न्यूमेरिकल वैल्यू ई स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये देखिए 2 कटेगा, एम को इधर लाएंगे, ई स्क्वायर कट गया तो 4 मिलेगा यहाँ पर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एम को इधर लाइए, एम वी स्क्वायर है, यहाँ अंडर रूट कर दीजिए, वी मिल जाएगा। लेट अस सी, देख लीजिए आप इसको, एक बार फिर से हम बता देते हैं, आप देखते रहिए, नोट करते रहिए, सुनते रहिए कि देखिए हमारे पास एक प्रोटॉन यहाँ पर फिक्स है, यहाँ पर दूसरा प्रोटॉन है, सेपरेशन कितना है, आर है, इसको यहाँ से छोड़ दिया गया, लेकिन कंडीशन क्या है, फ्रॉम रेस्ट मीन्स इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल स्पीड क्या है, 0 है, सेपरेशन क्या है, आर। अब कह रहे हैं जब आर से सेपरेशन बढ़कर के 2r हो जाए तो यहाँ जब प्रोटॉन आएगा उसका स्पीड क्या होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। स्पेशली इस क्वेश्चन में स्पीड पूछ रहे हैं तो आप काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं, देखिए सामने है आपके। अब आप देखिए कि ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा मीन्स दूर जाएगा, आइसोलेट होगा, एक्वायर काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पर इलेक्ट्रिकल फोर्स काम कर रहा है, इसका मतलब अगर गेन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है कि एक प्रोटॉन यहाँ है, दूसरा प्रोटॉन यहाँ है, हमने इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया। फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एक प्रोटॉन यहाँ है, एक प्रोटॉन यहाँ है, हमने फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू एफ माइनस यू आई, दैट कम्स आउट निगेटिव। ये क्लियर हो गया कि देयर इज लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब ये लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होगा, इसलिए हाफ एम वी स्क्वायर से इक्वेट करके हमने यहाँ से वी का वैल्यू निकाल लिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। अब जरा देखिए सेकेंड पार्ट में क्या है, एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कह रहा है, वही स्पीड ही निकालना है, लेकिन ये प्रोटॉन क्या है, फार फार अवे, लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन मीन्स व्हाट, आर टेंड्स टू व्हाट, इनफाइनाइट। सबसे इंपॉर्टेंट बेट, आर टेंड्स टू इनफाइनाइट का मतलब यू एफ टेंड्स टू व्हाट, 0। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में केवल इतना ही काम है। अब यू आई अभी अभी हमने निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर। यू एफ इज 0, यू एफ माइनस यू आई, दैट इज व्हाट, डेल्टा यू, दैट इज व्हाट माइनस ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब ये क्या होगा, अगेन गेन इन काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होगा, मीन्स हाफ एम वी स्क्वायर। देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू ही गेन के इक्वल होगा, माइनस बताता है कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, इसलिए हम माइनस यहां नहीं लिखेंगे। ई स्क्वायर बाई
4πε0 r। ए टू को काटेगा, v का वैल्यू e² mr। लेट अस चेक इट। नोट कर लीजिए। तो इसके बाद कुछ क्वेश्चन हमारे पास और हैं, हम उसे करेंगे। आई होप यू हैव रिटन इट। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इजी क्वेश्चंस। देखिए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये ओरिजिन है O, यहाँ पर x का वैल्यू क्या है 0 है, यहाँ पर x का वैल्यू क्या है -a है, और यहाँ पर x का वैल्यू क्या है +a है। अब यहाँ पर चार्ज +q, यहाँ पर भी चार्ज +q, और यहाँ पर भी चार्ज क्या है +q। अब हमें निकालना है कॉन्फ़िगरेशन। ये जो इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है, इसका हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, और हमने फार्मूला निकाला है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल सिस्टम। यहाँ पर 3 चार्ज पार्टिकल्स हैं। कैसे सलूशन लेंगे, पहले इसको और इसको एक पेयर बनाइए। देखिए +q x = 0, x = a। सेपरेशन क्या हो गया, a हो गया। इस कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए। फिर दूसरा इसको लीजिए आप, देखिए ओरिजिन और x = +a, यहाँ पर चार्ज +q, यहाँ पर भी चार्ज +q, सेपरेशन क्या है a है। थर्ड x = what -a, x = what +a, लेकिन यहाँ पे चार्ज क्या है +q, यहाँ चार्ज क्या है +q, बट व्हाट अबाउट सेपरेशन 2a। अब हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस तीनों को निकाल लें, और उसके बाद हम क्या कर दें प्लस कर दें। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास क्या है भाई 1/4πε0 Q1 Q2/R। चार्जेस का प्रोडक्ट विद देयर साइन डिवाइड बाई डिस्टेंस। अब हम इस कॉन्फ़िगरेशन के पोटेंशियल एनर्जी क्या निकालें PE1। क्या होगा भाई 1/4πε0 Q × Q² A। यहाँ आइए सेम PE2 1/4πε0 Q1 × Q2 Q² A। यहाँ आइए एक चीज बदला है केवल PE3 1/4πε0 Q1 × Q2, that is what Q², but what about separation now 2a। अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम PE = PE1 + PE2 + PE3, तीनों वैल्यूज प्लस कर दें, वी विल गेट व्हाट रिक्वायर्ड रिजल्ट। लेट अस नोट इट। तो एक क्वेश्चन और बताएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो आपके कॉन्सेप्ट को, और इस क्वेश्चन में जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे।
Okay, let us see next question. I hope you read it. देखिए हमारे पास दो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। देखिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका साइड क्या है, ए है, यहाँ पर चार्ज क्या है, प्लस क्यू, यहाँ पर चार्ज क्या है, प्लस क्यू, यहाँ पर चार्ज क्या है, प्लस क्यू। देखिए वी हैव थ्री चार्जेस प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, मीन्स ईच हैव चार्ज प्लस क्यू, lies at three vertices of equilateral triangle. Side of equilateral triangle is what? A. अब यहां पर हम दो चीज निकालेंगे। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और दूसरा क्या, electrical force in forming the system। देखिए अब इस क्वेश्चन को करते समय हम एक कॉन्सेप्ट सामने लाएंगे जो हम बिगनिंग में दिए थे कि जो कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम जब बनता है या उसको जब हम बनाते हैं तो वी एज्यूम इनिशियली ईच एंड एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द सिस्टम, चार्ज पार्टिकल ऑफ द सिस्टम लाइज एट इनफाइनाइट एंड करस्पॉन्डिंग टू इनफाइनाइट देयर पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, जीरो। मीन्स अगर ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, यहाँ आया, तो इससे पहले ये सब कहाँ थे, इनफाइनाइट पर थे, और इनफाइनाइट पर उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, जीरो थी। मीन्स यू आई इज व्हाट, जीरो, इनिशियल हो गया। अब इनफाइनाइट से वन बाई वन यहां लाए, सिस्टम बन गया। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज व्हाट, यू फाइनल। अब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2/R। देखिए तीन पेयर बनेगा, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, चार्जेस सेम, सेपरेशन सेम, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 3 टाइम होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन का, दैट इज व्हाट, Q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर 4πε0 A हो गया। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी UF माइनस UI, दैट इज व्हाट, दिस माइनस दिस, नो चेंज, 3Q स्क्वायर 4πε0 A। अब आप देखिए हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल दिया, और अगर हमारे लेक्चर को, हमारे वीडियो को आप कंटिन्यूस देख रहे हैं तो आपको ये चीजें मिली होंगी, WEXT या माइनस W इलेक्ट्रिकल इक्वल टू व्हाट, डेल्टा U। अब जरा देखिए डेल्टा U हमारे पास है, इसका मतलब WEXT इज व्हाट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 3Q स्क्वायर 4πε0 A। लेकिन W इलेक्ट्रिकल क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज व्हाट, माइनस 3Q स्क्वायर बाई 4πε0 A। वेरी श्योर, आप इसमें श्योर हो जाइए। यहीं पर गलती हमारे बच्चे करते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स। देखिए एक्सटर्नल फोर्स होगा, अगर हमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालना है तो हम सिंपली वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे। लेकिन अगर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स है तो हम नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लेंगे। राइट इट, डू फास्ट।
तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाएंगे, वो आपके कॉन्सेप्ट को और इनरिच करेगा। नोटेट चलिए देखिए क्या किया इन्होंने, इस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दिया। फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल है Q, चार्ज वही है प्लस Q प्लस Q प्लस Q, लेकिन साइड क्या हो गया 2a। तो यहां पर भी हम निकालेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स in changing the electrical configuration of system. What is the question? WEXT question marks WE electrical question marks, लेकिन for what purpose? To change the electrical कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। देखिए अब यहां से हम यहां जाते हैं, यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको निकाल लें और यहां पर पोटेंशियल, लेकिन अब यहां पर ये जो कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल होगी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी फाइनल होगी। सेम वही उसी तरह से क्वेश्चन निकलेगा, देख लीजिए। UI फार्मूला आपको पता है 1/4πε0 Q1 Q2/R। देखिए यहां पर सेम कॉम्बिनेशन है इसका प्लस Q इंटू प्लस Q Q स्क्वायर 4πε0 R की जगह A। यही पोटेंशियल एनर्जी इस पेयर की होगी, यही पोटेंशियल एनर्जी इस पेयर की होगी, इसलिए हम कितना लिख देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 UF Q इंटू Q Q स्क्वायर 4πε0, सेपरेशन क्या हो गया 2a। जितना पोटेंशियल एनर्जी इस पेयर की होगी वही पोटेंशियल एनर्जी इस पेयर की, वही पोटेंशियल एनर्जी इसलिए कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। अब डेल्टा U इज इक्वल टू WEXT इक्वल टू माइनस W इलेक्ट्रिकल, और ये क्या हो जाएगा UF माइनस UI WEXT minus of W electrical. I hope you do. After that, with this hope, I am concluding my lecture, and with this I request all the viewers of YouTube channel Interaction with Physics, please like, subscribe and make their own comments. I hope you do it.